मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ट्राया पर कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाओ, क्या यह हेयर फॉल में मदद करता है या नहीं करता है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है, मैं 10 साल से खुद मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा हूं और 10 साल से मैंने अपने बालों को स्टेबल करके रखा है। तो मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि ट्राया काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने बालों पे लगाए और मैं मिनॉक्सिडिल फिनोस्ट्राइड में कंटिन्यू लगा रहा हूं। तो अगर आप ट्राया ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बीच में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्राया हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि ट्राया है क्या। देखो, सबसे पहले एक बहुत जरूरी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि ट्राया कोई एक दवाई है या गोली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्राया एक हेयर ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, यानी यह एक कंपनी है जो अपने हेयर लॉस की जानकारी लेकर आपके लिए एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान तैयार करती है। जब आप उनकी वेबसाइट से या ऐप से जाते हैं, सबसे पहले आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी उम्र क्या है, कब से बाल झड़ रहे हैं, परिवार में किसी का गंजापन है या जेनेटिक है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी डाइट कैसी है और कई दूसरी जानकारी। इन सब के आधार पर आपके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। ट्राया में क्या क्या मिलता है, यह हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सबसे पहले मिनॉक्सिडिल एंड फिनोस्ट्राइड। मिनॉक्सिडिल फिनोस्ट्राइड के बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा इसके अंदर हेयर सप्लीमेंट्स भी आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं और डाइट की प्रॉपर गाइडेंस, लाइफस्टाइल एडवाइस, रेगुलर डॉक्टर का फॉलोअप, ये सारी चीजें ट्राया आपको देता है। ट्राया एक बोतल या कोई सीरम नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम बेचने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्राया सच में काम करता है या नहीं करता। इसका जवाब है हाँ, कुछ लोगों में काम करता है, लेकिन हर व्यक्ति में एक जैसे रिजल्ट नहीं आते। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो ट्राया हो या कोई भी किसी भी तरह की कंपनी हो, सभी लोगों में एक जैसा रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर आपका हेयर लॉस जेनेटिक है और आपके हेयर फॉलिकल अभी भी जिंदा है, तो साइंस के हिसाब से मिनॉक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड कई लोगों में मदद कर सकती है। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल आपके खत्म हो चुके हैं, पूरे मर चुके हैं, तो केवल दवाइयों से या सीरम से नए बाल उगाना बहुत मुश्किल है। तो ट्राया की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे पहले तो अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सी सीरम कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे शुरू करें, ट्राया इन सभी चीज़ों को आसान बना देता है और आपको ट्राया की तरफ से पूरी गाइडलाइंस मिलती है। दूसरी बात, आपको अलग अलग जगह से हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, आपको डॉक्टर्स की ऑनलाइन सलाह मिल जाती है। और फोर्थ यह है कि टाइम पर आपको फॉलोअप किया जाता है। कई लोगों के लिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अब बात कर लेते हैं ट्राया की कमियों के बारे में। सबसे पहले, इसका खर्चा नॉर्मली मिनॉक्सिडिल या फिनोस्ट्राइड से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, रिजल्ट जल्दी नहीं आते। अगर कोई सोचता है कि ट्राया स्टार्ट करते ही 1 महीने में हमारे तो घने बाल आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राया स्टार्ट करने के बाद इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। और तीसरी बात, ट्राया ने जो भी मेडिसिन आपको दी है, आप प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो नहीं करते हो या टाइम बदल बदल के उसे यूज़ करते हो, तो आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके हेयर फॉल वापस होने लगते हैं। और ट्राया किन लोगों को लेना चाहिए? अगर आपके बाल पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे कम हो रहे हैं, परिवार में हेयर लॉस की जेनेटिक हिस्ट्री है, हेयर फॉलिकल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं और आप प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं, तो ट्राया का प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। किन लोगों को ट्राया से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? अगर आपके स्कैल्प कई सालों से पूरी तरह मैदान साफ हो चुका है, हेयर फॉलिकल मर चुके हैं या आपको किसी दूसरी बीमारी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो पहले सही मेडिकल की जांच कराना जरूरी है। ऐसे मामलों में सिर्फ कोई भी हेयर पैकेज शुरू कर देना सही तरीका नहीं होता। क्या ट्रायल लेने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं? यह एक बात डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, कौन सी दवाई शामिल है, कौन सी दवाइयाँ ट्रायल में शामिल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मिनॉक्सिडिल या फिनोस्ट्राइड दी जाती है तो यह एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने मिनॉक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए और इन वीडियोस में कंप्लीट डिटेल से बताया कि मिनॉक्सिडिल किस तरह से काम करता है, मिनॉक्सिडिल लगाने से हमारे हेयर फॉल कैसे स्टॉप हो जाते हैं। तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। हालांकि मिनॉक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड के साइड इफेक्ट सभी के लिए नहीं होते, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो, आपको इचिंग हो या फिर आपके रेडनेस ज़्यादा आती हो, आपके हेयर फॉल बढ़ रहे हो, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर जाके मिलें। तो मेरी राय यह है, अगर आप मुझसे पूछे कि ट्रायल लेना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा अगर आपको सुविधा चाहिए, डॉक्टर का पूरा सुपरविजन चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान चाहिए, तो ट्रायल एक विकल्प हो सकता है। और अगर आपको पता हो कि कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए और आप डायरेक्ट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलकर सलाह ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप
अगर दवाई ले सकते हैं तो आपको ट्राया की तरफ जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई भी कंपनी का ऐड देखकर वो दवाइयाँ शुरू नहीं करनी चाहिए, उससे पहले उसकी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद ही शुरू करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक का हेयर फॉल का कारण एक ही हो। अभी तक साइंस के थ्रू ऐसी कोई दवाई नहीं बनी अगर आपका हेयर फॉलिकल बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वहाँ पे बाल वापस आ जाएं। जब तक आपके हेयर फॉलिकल जिंदा है, जब तक आपके हेयर फॉल वापस ग्रोथ हो सकते हैं, आपके बाल थिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके हेयर फॉलिकल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होंगे। चाहे आप कोई सी भी दवाई लो, चाहे मिनॉक्सिडिल लो, चाहे ट्राया लो, चाहे मैन मेटर्स लो, कुछ भी अगर आप ले लोगे, अगर आपके हेयर फॉलिकल बंद हो चुके हैं, बिल्कुल मर चुके हैं, तो आपके वापस से हेयर ग्रोथ नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके हेयर फॉलिकल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं तो लास्ट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट ही है। और उसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट और न्यूट्रिशन और आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से हेड स्टैंड करते हो, हेड स्टैंड को लेकर, डाइट को लेकर मैंने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने कंप्लीट फुल डे डाइट प्लान फॉर हेयर ग्रोथ मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो। और मैंने काफी वीडियोस में बताया कि हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन यह है कि ब्लड सर्कुलेशन का आपके स्कल्प तक नहीं पहुंचना, आपके हेयर फॉलिकल तक नहीं पहुंचना। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी कोई भी ऐसी आप करेंगे, हेड स्टैंड वगैरह, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके फॉलिकल तक जाएगा और ब्लड के थ्रू जितने भी मिनरल्स, विटामिन होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल तक मिलेंगे, आपके हेयर फॉलिकल को मिलेंगे, तो आपके हेयर ग्रोथ होंगे और आपके हेयर जो है वो थिक भी हो जाएंगे और हेयर फॉल बहुत हद तक स्टॉप हो जाएंगे। तो नेचुरली भी आप अपने हेयर फॉल स्टॉप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ट्राया भी सिमिलर ही कंपनी है जैसे कि और कंपनीज है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।